हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 4th लेक्चर की। तो अगर इससे पहले आपने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो देखिए, इसके बाद ये देखिए। इससे पहले हमने कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करा था और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एल्ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। एल्ट्रॉप्स का मतलब होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट जिसकी आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं, उसको बोलते हैं एल्ट्रॉप्स। तो एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के आप कई तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक ही फिजिकल स्टेट में। तो एल्ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एल्ट्रॉप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो एक ही स्टेट में आप क्या कर सकते हैं, एक ही फिजिकल स्टेट में कार्बन की कई तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिनमें से जो एल्ट्रॉप्स हैं कार्बन के वो 3 हैं। 3 तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है कार्बन। वो क्या है? डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिस्टर फुलरिन है। तो सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रेफाइट और उसके बाद बकमिस्टर फुलरिन पढ़ेंगे। तो डायमंड के बारे में सबसे पहले देखते हैं डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये डायमंड है। तो डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है और कलरलेस होता है और शाइन करता है। हार्ड, कलरलेस और इसका जो नेचर होता है वो शाइन करने वाला होता है, शाइन करता है। तो ये इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस से हमें पता चली है बातें वो हैं। तो दूसरी बात क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाती हूँ। अभी डायमंड जो है सिर्फ कार्बन से बना है, सिर्फ कार्बन से। तो इसका जो सिंबल है वो सी रहेगा, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो डायमंड के बारे में ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। तो इसके पास क्या है? बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस है और कलरलेस है, कहीं पे कलर नहीं दिखाई दे रहा है इसका। डायमंड जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि डायमंड जो है कार्बन से बना हुआ होता है। कार्बन क्या है, ये इसमें कार्बन जो है अपने 4 कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट बना लेता है। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ना कोई फ्री आयंस होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जो डायमंड है सिर्फ कार्बन का बना होता है तो इसका सिंबल सी है। और जो डायमंड है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड होने के कारण क्या है, इसमें इसको फिर मेल्ट करना भी इजी नहीं होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 से ज्यादा है, डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। जो कार्बन है, कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, देखिए जैसे ये कार्बन है तो ये अपने नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच रहता है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्रागोनल कैसे बनाएगा? जैसे देखिए ये इस सरफेस को इससे मिला दें, ये इसको इससे और इसको इससे। तो अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्रागोनल है, टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं या टेट्रागोनल है। ये जो कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो कार्बन है टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है, तो इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड हो जाती है, रिजिड। और इसीलिए क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है क्योंकि इसके 4 के 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये इस कार्बन से अटैच है तो यहाँ पे भी क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो सारी तरफ इसके क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, ये सारे के सारे जितने भी ब्लैक बॉल्स हैं ये सारे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हर कार्बन कितने से अटैच है? 4 कार्बन से अटैच है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये देखिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से 4 सरफेस, इस तरह से 4 हमने ये ऐड करे हैं तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है तो कैसे बनाएंगे आप इसको? तो देखिए पहले हमने ये कार्बन लिया, इसको इस तरह से
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक रिंग बना देंगे, हेक्सागोनल रिंग बनानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट इधर भी, यहाँ पे भी रिंग बना देंगे इस तरह से। हर एक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, जो टर्निंग पॉइंट है हर एक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, क्योंकि जो डायमंड है वो कार्बन का ही बना हुआ होता है। तो हर एक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, और कार्बन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, मतलब हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। अब देखिए इसको इस तरह से करेंगे, ये यहाँ पे फिर से एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे। तो फिर से एक हेक्सागोनल रिंग हमने इस तरह से बनानी है, और इस तरह से हर एक टर्निंग पॉइंट पे इसके भी क्या है, कार्बन है, इसके भी टर्निंग पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे यहाँ पे, इसको अब आगे ले जाके फिर से एक कार्बन है, इसको यहाँ पे इस तरह से, इसको आगे इसके यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे फिर से कार्बन है। तो अगर आपने आगे फिर से अगर ये ड्रॉ करनी है आगे, जैसे यहाँ तक ये यहाँ तक सही है, आपकी यहाँ तक ड्रॉ करना चाहते हो तो ये इस तरह से भी सही रहेगी, लेकिन अगर आप आगे भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से आगे बढ़ाना है, और फिर से एक आपको यहाँ पे रिंग बना देनी है इस तरह से। इस तरह से आप फिर से एक बार कर देंगे, तो ये आपकी क्या हो गई, डायमंड की स्ट्रक्चर हो गई। अगर आपको कॉपी पे ड्रॉ करनी है तो इस तरह हेक्सागोनल रिंग बना के, जैसे मैंने आपको बनाना बताया है अभी, हर एक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, और हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। ये देखिए इसकी जो है टेट्रागोनल रिंग यहां से कंप्लीट हो जाएगी, ये देखिए। तो कार्बन का जो सरफेस है, कार्बन का सरफेस, उसके ऊपर ये टेट्रागोनल रिंग होती है, ये वाली टेट्रागोनल रिंग होती है। तो इसीलिए ये क्या है, रिजिड है और हार्ड है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट इन नेचर, कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, कोई भी कार्बन की वैलेंसी जो है वो फ्री नहीं है। ये कार्बन सारे के सारे 4 कंप्लीट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हार्ड इन नेचर है और रिजिड है, डेंसिटी भी हाई है। अब हम बात करते हैं डायमंड के यूजेस की। तो डायमंड यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहली बात, जो डायमंड है वो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसीलिए क्या करा जाता है, इसका यूज ग्लास कटर के रूप में यूज करा जाता है, या मार्बल वगैरह है उसको कट करने के लिए। ये देखिए ये जो बना हुआ है, इसमें नीचे यहाँ पे डायमंड लगाया हुआ है, और इसकी हेल्प से ग्लास को कट करा जाता है, ग्लास को कट करा जाता है, मार्बल को कट करा जाता है। तो यहाँ पे ये डायमंड लगा हुआ है। दूसरा क्या है, ज्वेलरी, जो कि आपको पता है ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है डायमंड। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज जो है वो आई सर्जन करते हैं। आई सर्जन कैसे, डॉक्टर कैसे करते हैं, एक कैटारैक्ट नाम का डिफेक्ट होता है जो कि आई में हो जाता है, कैटारैक्ट होता है, कैटारैक्ट। तो उसको हटाने के लिए, इसका कैटारैक्ट में होता क्या है, जो आई लेंस होता है, आई लेंस वो मिल्की हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, और उस आई लेंस को चेंज करने के लिए, उस आई लेंस को चेंज करने के लिए, आर्टिफिशियल लेंस लगाने के लिए इस टूल का यूज करा जाता है आई सर्जन के द्वारा। तो इस टूल का देखिए ये बिल्कुल पतली नोक है, तो इससे क्या करा जाता है, आई लेंस को बाहर निकाला जाता है, और दूसरा आई लेंस उसकी जगह पे लगाया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल होता है। और कैटारैक्ट एक डिफेक्ट का नेम है। कैटारैक्ट के कारण क्या हो जाता है, आई लेंस मिल्की हो जाता है, जो कि ओल्ड एज में होता है। तो उस लेंस को चेंज कर दिया जाता है दूसरे लेंस से, आर्टिफिशियल लेंस से। तो ये चेंज किसके साथ करा जाता है, आई सर्जन। ये एक नाइफ रखते हैं, इस नाइफ की हेल्प से क्या करा जाता है, लेंस चेंज करा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है, सबसे पहले देखिए ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, इस तरह से दिखाई देता है ग्रेफाइट। तो आपको कैसा लग रहा है, ये ब्लैक है, ग्रेस ब्लैक है, ओपेक है। जो डायमंड है हमारा वो क्या था, ट्रांसपेरेंट था, बट जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो क्या है, ओपेक है। मतलब ओपेक का मतलब आप यहां से कुछ भी इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ओपेक है। दूसरी बात, जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी इन टच होता है। स्लिपरी इन टच का मतलब होता है जैसे आप साबुन को टच करते हो तो आपको ऐसा लगता है स्लिपरी। तो इसलिए इसको भी, ग्रेफाइट को भी अगर आप टच करोगे तो इसका नेचर में, इसको भी आपको कैसा फील होगा, स्लिपरी। तो ग्रेफाइट। दूसरी बात देखिए, जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, बट जो ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि जो एक कार्बन है इसका, ये
3 कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से अटैच नहीं होता, तो जो इसका 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है। तो वो 4th इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दूसरी बात, कार्बन जो ये ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का ही बना हुआ होता है, तो इसका सिंबल भी क्या रहेगा, सी रहेगा। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कुछ। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। ये जो कार्बन है, एक कार्बन, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो किस कारण होती है, फ्री आयंस के कारण या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो इसलिए ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हर एक कार्बन क्या है, इस तरह से 3 कार्बन से अटैच है, इस तरह से 3 कार्बन से अटैच है। तो ये जो बॉन्ड है ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड हो गया। बट ये जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो लेयर्ड में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे है हेक्सागोनल रिंग। ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये लेयर की फॉर्म में है। अब देखिए दूसरी लेयर ये यहाँ पे है, पहली लेयर ये यहाँ पे है, अब ये वाली लेयर है यहाँ पे है। तो देखिए ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जो ये एक दूसरे से लेयर अटैच हैं जो बीच में, वो एक वीक वेंडरवाल फोर्स है, वीक वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। ये वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में O2 लेते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, O2 में डबल बॉन्ड है। यह बात हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। बट ऐसा तो है नहीं कि एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल होगा, तीसरा ये वाला मॉलिक्यूल होगा, एक ये वाला होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच है, तो एक अट्रैक्शन है, और उसको क्या बोलेंगे, ये वाला हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वीक वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह क्या है, इसी तरह जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में भी अट्रैक्शन है। जैसे एक लेयर दूसरी लेयर से अटैच है, तो वो कौन से फोर्स से अटैच है, वीक वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है। तो इसके यहाँ पे 2 फोर्स काम कर रही हैं, एक आपका कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरा अट्रैक्शन क्या है, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहा है वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और वीक कौन सा है, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर थी, ये हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूजेस क्या क्या होंगे ग्रेफाइट के। यूजेस क्या क्या होंगे ग्रेफाइट की, देखिए सबसे पहले क्या है, लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। लुब्रिकेंट में जैसे कई बार क्या होता है, हमारी मशीनरी वगैरह खराब हो जाती है, काफी टाइम हो जाता है उनको चलाए हुए, तो उसमें लुब्रिकेंट दिया जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। सेकंड देखिए, जैसे सेल वगैरह होते हैं, बैटरी के सेल होते हैं, रेडियो वगैरह के सेल होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है। इलेक्ट्रोड, जो ये इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है, ये किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी उसका जो लीड होता है, पेंसिल का लीड, वो भी किसका होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और दूसरा स्पेस टल जो होते हैं, इनके ऊपर भी ग्रेफाइट होता है। तो ये ग्रेफाइट के कुछ यूजेस थे। नेक्स्ट हम अल्ट्रॉप की बात करते हैं, कार्बन के, जो कि बकमिंस्टर फुलरिन है। तो ये बकमिंस्टर फुलरिन जो है ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो पुराने हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो बहुत पहले से डिस्कवर्ड है। बट बकमिंस्टर फुलरिन जो है वो रिसेंटली अभी डिस्कवर्ड करा गया है। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए जो कार्बन के एटम होते हैं वो C60, मतलब कार्बन के C60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, और इस तरह अरेंज होते हैं जैसे एक फुटबॉल होती है। ये देखिए, ये जो अरेंजमेंट है कार्बन की, ये सारी की सारे कार्बन जो हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये जो बॉल्स हैं ये सारे क्या हैं, कार्बन है। इस तरह की अरेंजमेंट किस में होती है, बकमिंस्टर फुलरिन में होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हेक्सागोनल और पेंटागोनल, 2 तरह की रिंग होती है। ये देखिए, जैसे फुटबॉल में यहाँ पे ये पेंटागोनल रिंग है, और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये क्या है, हेक्सागोनल रिंग है। तो इसी तरह क्या होता है, बकमिनिस्टर फुल रिंग में होता है। तो देखिए ये जो रिंग बन रही है ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, बट इसके साथ में ही देखिए ये वाली रिंग देखिए, अब ये वाली जो रिंग बन रही है, ये वाली रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड है। तो इसमें 2 टाइप की रिंग पॉसिबल है, एक तो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड का मतलब होता है जो 5 कार्बन से बनी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5, जो 5 कार्बन से बनी हुई है 5 मेंबर्ड। तो जो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो कितनी होती है, इसमें 12, और 6 मेंबर्ड मतलब जो 6 कार्बन से बनी हुई है, 6 कार्बन एटम से बनी हुई है। ये देखिए जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करा, 1 2 3 4 5 6, तो अब ये 6 मेंबर्ड रिंग कितनी होती हैं, 20 होती हैं। तो ये क्या है, ये जो बकमिनिस्टर फुल रिंग है ये ज्यादा ना तो हार्ड होता है और ना ही सॉफ्ट होता है, एक डार्क सॉलिड होता है, फुटबॉल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको बकमिनिस्टर फुल रिंग क्यों बोला गया है, एक अमेरिका में एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था फुलर, तो उन्होंने एक डोम शेप का एक वो बनाया था, आर्किटेक्ट थे वो, तो उसकी जो शेप थी वो इसके सिमिलर थी, मतलब ऐसा लगा कि ये उसी डोम शेप के टाइप का है। तो उनके नाम, आर्किटेक्ट का नाम फुलर था, तो उनके नाम के रिस्पेक्ट में ये बकमिनिस्टर फुल रिंग इसका नाम बोला गया है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रॉप्स थे, क्या कार्बन के अल्ट्रॉप्स कौन कौन से, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिनिस्टर फुल रिंग है। अब इन सब में सिमिलरिटी क्या क्या है, सिमिलरिटी ये है, जो सिमिलरिटी है वो क्या है, तीनों अल्ट्रॉप कार्बन के बने हुए हैं और तीनों अल्ट्रॉप्स में अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अब CO2 को लाइम वाटर से अगर हम पास करवाते हैं तो जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होता है, ये मिल्की हो जाता है। तो मिल्की हो जाता है, तो मिल्की से ये क्या हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि भाई वहां पे CO2 बाहर आई, और CO2 तीनों के केसेस में आई, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुल रिंग। तो तीनों ही क्या है, कार्बन के बने हुए हैं, और जिसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करवाया तो वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और CO2 क्या करती है, लाइम वाटर में से अगर हम उसको पास करवाते हैं तो उसका कलर हो जाता है मिल्की, जिससे कंफर्म होता है कि वहां पे CO2 आई थी। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, ग्रेफाइट के बीच में और डायमंड के बीच में, तो अभी हमने बात करी है, जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, ब्लैक है। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ग्रेस ब्लैक है, बट ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, बट यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।